बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव होना है और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव यानी 30 जून तक जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला था। उसके बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना था, लेकिन अभी तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं मिला। इसको लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक अब लिखने लगे हैं। उसी कड़ी में फ्री पेज जनरल में एक लेख छपा है, जिसके बाद हंगामा मच गया। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी को एक अदद अध्यक्ष नहीं मिला। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ मुलाकात उन्होंने दिल्ली आलाकमान से की है और मुलाकात की फोटो भी डाली है। फिर क्या था, सोशल मीडिया में हलचल मच गई। फडणवीस ने अपनी मुलाकात के साथ ट्विटर पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदा महाराष्ट्र के साथ रहा है और रहेगा। उनके साथ मुलाकात कर हर बार एक नई ऊर्जा मिलती है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज सपरिवार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सदिच्छा भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। पत्नी अमृता और बेटी दिविजा साथ थी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। उसी के बाद दिल्ली में काफी हलचल है। इसके साथ ही साथ कई समाचार पत्रों में ये बात छपी है। अब बस औपचारिकता रह गई है। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी रेस में चल रहा है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में पार्टी ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया, जिसके बाद फडणवीस ने अपना इस्तीफा तक देने की पेशकश कर दी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फडणवीस को सरकार से हटाकर संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा और ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। अगर ये बात सही है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नड्डा के पास से फडणवीस के पास जा सकती है। आप जानते हैं कि नड्डा फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं और अध्यक्ष का भी वो बीजेपी अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का महाराष्ट्र में प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इससे पता चलता है कि पार्टी को उन पर अब भी पूरा भरोसा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें फडणवीस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डालकर अपनी ताकत का एहसास बीजेपी के दूसरे नेताओं को करा दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। आरएसएस में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मोहन भागवत से उनके रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उनको परफेक्ट कैंडिडेट माना जा सकता है। जेपी नड्डा की जगह पार्टी को अब नए अध्यक्ष की तलाश है, जिस पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। लेकिन अभी तक अध्यक्ष कौन होगा, नाम का फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चा अब तेज हो चली है। देखना होगा कि बीजेपी को नए अध्यक्ष के रूप में कौन मिलता है।